अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सिलसिले का लेसन नंबर 17.2 ये कंटिन्यूशन है लेसन नंबर 16, 17 और 17.1 की। और इन लेसन्स में हम इफ़, काउंट इफ़, सम इफ़ के फंक्शंस यूज़ करते आ रहे हैं। इससे पहले कि लेसन शुरू करें, फॉर दोस्त न्यू टू दिस चैनल, एक्सेल का ये कोर्स और पाइथन का एक कोर्स, ये दोनों कोर्सेज मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दस्तियाब हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो उस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, इनमें से कोई भी कोर्स कंप्लीट करेंगे, उनको एक फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और पहले 2 बैचेस को फ्रीलांस काम दिलवाने की कोशिश मैं खुद करूँगा। कामयाबी या नाकामी अल्लाह की तरफ से। 2024 के पहले बैच का आगाज़ हो चुका है। पाइथन का एक कोर्स जारी है जो कि 30 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। एक्सेल का कोर्स ऑफिशियली स्टार्ट होगा, एडमिशन स्टार्ट होंगे ऑफिशियली 30 जून के बाद। लेकिन इस कोर्स की डिटेल्स आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। कोर्सेज के आपको लिंक पे जाना है और एक्सेल के लिंक पर आप क्लिक करें और यहाँ से आप इसको अगर इस हिस्से को रीड करें तो आपको डिटेल पता चल जाएगी कि किस तरह से ये कोर्स काम करेगा, एडमिशन वगैरह किस तरह से होंगे और किस तरह से आप फ्री सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट पे मैंने कॉन्टैक्ट अस का एक लिंक भी डाल दिया है जिसमें ईमेल एड्रेस मौजूद है। तमाम कम्युनिकेशन आपने आज के बाद से इस ईमेल एड्रेस के थ्रू करनी है। शुरू करते हैं लेसन नंबर 17.2। लेसन नंबर 17.1 की वर्कशीट हमारे सामने मौजूद है। इसमें से लिस्ट मैंने रिमूव कर दी हैं ताकि हमारे आज के काम के लिए आसानी हो और उन लिस्ट की हमें ज़रूरत नहीं है आज। कंट्रोल दबा के मैं क्लिक करता हूँ लेसन नंबर 17.1 की वर्कशीट पर, ड्रैग करता हूँ राइट साइड पे और आई विल लेट इट गो और एक एग्जैक्ट रेप्लिका क्रिएट हो गया 17.1 का, जिसको एक्सेल ने नाम दिया 17.1 विद इन ब्रैकेट 2। डबल क्लिक करके इसको नाम चेंज कर देते हैं, 17.2 कर देते हैं ताकि हमारे लेसन को रिप्रेजेंट करे। ये सिंपली फॉर दोज हु आर न्यू अगेन, ये सिंपली एक सेल्स रिकॉर्ड है एक शू कंपनी का जो कि शूज़ बेचती है, एक शॉप है। और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन एक्चुअल लाइफ हंड्रेड्स में है, लेकिन इसको सिंप्लिसिटी के लिए मैंने कुछ थोड़े से रिकॉर्ड रखे हैं। नंबर 12 है सिर्फ ओनली। और इसी डेटा की मदद से हम मुख्तलिफ इस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं मुख्तलिफ सूरतों में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमसे कहा गया था कि आपसे रेवेन्यू बाय ब्रांड बताना है ताकि ओनर अंदाज़ा लगा सके। कंट्रोल F1 दबा के मैं रिबिन को हाइड कर देता हूँ ताकि डेटा हमें नज़र आए ज़्यादा। तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया रेवेन्यू बाय ब्रांड और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा ब्रांड ज़्यादा पॉपुलर है। तो जो ओनर है, बिज़नेस ओनर, वो ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए भी और दूसरी चीज़ों के लिए भी, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे रेवेन्यू बाय टाइप कैलकुलेट किया जिसमें शूज़, स्लीपर, चप्पल और स्पोर्ट्स वेयर हैं। तो यहाँ से हमने सम इफ का फंक्शन यूज़ करते हुए ये रेवेन्यू बाय टाइप भी जनरेट किया था। आपसे मज़ीद कहा जाता है कि आपने रेवेन्यू बाय इनवॉइस नंबर भी देना है, यानी कि आपने ये बताना है कि कौन से कस्टमर ने कितने अमाउंट का हमसे सेल्स की परचेज़ किया, ठीक है। इस सेट ऑफ डेटा में, इस रेंज में आप देखें कि इनवॉइस नंबर्स एक से ज़्यादा दफ़ा शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इनवॉइस नंबर 2 3 दफ़ा शो हो रहा है, इनवॉइस नंबर 5 2 दफ़ा है और इनवॉइस नंबर 7 3 दफ़ा। इसका मतलब ये है कि ये इनवॉइस नंबर 2 एक ही कस्टमर को जारी की गई थी और इस कस्टमर ने एक से ज़्यादा ब्रांड ख़रीदे हैं और यहाँ पे इसने हैदराबादी शू के 2 पेयर लिए, एक पेयर नहीं लिया। तो ये सिनेरियोज़ हैं जो कि एक्चुअल लाइफ सिनेरियोज़ हैं। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू बाय इनवॉइस, यानी कि रेवेन्यू बाय कस्टमर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल रेफ बाय इनवॉइस और मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा 1 और मैं कंट्रोल दबा के ड्रैग कर देता हूँ नीचे, और बल्कि कंट्रोल Z दबाते हैं और फंक्शन यूज़ कर देते हैं यूनिक का और डाउन एरो दबाता हूँ, मैं टैब दबाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक के डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर कर देते हैं। तो यूनिक नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस आ गई हैं रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यूज़र क्लाइंट हैज़ परचेज। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट नंबर 2 ने 3 मुख्तलिफ ब्रांड्स के शूज़ ख़रीदे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा शो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ यूनिक फंक्शन। यूनिक फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट के एडवांस वर्जन्स में काम करता है। ये प्रीवियस
वर्जन्स में दस्तयाब नहीं है। मेरे पास 2019 है, इससे पुराने वर्जन्स में गालिबन काम नहीं करेगा। 2021 में काम करेगा, 365 में, ऑफिस 365 में काम करेगा, लेकिन यूनिक का फंक्शन हर वर्जन में काम नहीं करता। तो मेक श्योर अगर आपके पास यूनिक का फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो चेक करें कि आपके पास कौन सा वर्जन है। अगर यूनिक का फंक्शन आपके पास काम नहीं कर रहा तो आप सिंपली नंबर 1 लिख के और कंट्रोल दबा के और ड्रैग कर सकते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमने डेटा पुल किया है फ्रॉम दिस सेट ऑफ डेटा, जो कि यूनिक वैल्यूज़ पुल कर दी हैं, ठीक। अब हमें सम इफ़ का फंक्शन यूज़ करना है। सम इफ़ टैब दबाता हूँ मैं और उसके बाद हमें ये डेटा सबसे पहले कैलकुलेट करना है। रेंज हमने दे दी है इसको, उसके बाद कॉमा दबाऊँ तो मैं क्राइटेरिया मांगना शुरू कर देगा। क्राइटेरिया ये है हमारा, और उसके बाद सम रेंज। हम ये चाहते हैं ये क्वांटिटी जिस क्लाइंट ने ख़रीदी है वो सम हो जाए। एंटर दबाते हैं और आप देखें कि कस्टमर 1 ने सिर्फ 2, जिसको इनवॉइस नंबर 1 इशू की गई, फुट फ्रेंड का इशू ख़रीदा है, उसकी क्वांटिटी 2 है। डबल क्लिक कर भी कर सकते हैं, और मैं F2 दबाता हूँ और इस रेंज को मैं लॉक कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, F4 एक दफ़ा दबाऊँगा और रॉस दोनों लॉक हो गई हैं। इस रेंज को भी मैं लॉक कर दूँगा, यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंस दे दूँगा। F4 एक दफ़ा दबाऊँगा और I18 में मैं चाहता हूँ कि कॉलम लॉक हो जाए, कॉलम चेंज ना हो अगर मैं फार्मूला कॉपी करूँ, लेकिन रॉ हमारी चेंज होती रहे। तो मैं F4 एक दफ़ा दबाऊँगा, 2 दफ़ा और 3 दफ़ा। एंटर करते हैं, उसके बाद फार्मूला कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एग्रीगेशन आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनवॉइस नंबर 2 जिस कस्टमर को इशू की गई, उसने टोटल नंबर ऑफ़ शूज़ ख़रीदे हैं 4। तो इनवॉइस नंबर 2 यहाँ पे आप चेक करें, इसने 3 ब्रांड्स ख़रीदे हैं, 2 हैदराबादी, 1 हुमैरा फुट और 1 मोगरा ख़रीदा है। तो 4 इसने पेयर ऑफ़ शूज़ ख़रीदे हैं। कस्टमर नंबर 3 ने, यानी इनवॉइस नंबर 3 में सिर्फ 3 पेयर ऑफ़ शूज़ लिए हैं इसने। फुट फ्रेंड के 3 पेयर ऑफ़ शूज़ लिए हैं। इसी तरह इनवॉइस नंबर 4 जिसको इशू की गई, उसने 6 पेयर ऑफ़ शूज़ लिए हैं। अब इनका हमें रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। इनफैक्ट आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V करके कॉपी कर देते हैं। F2 में दबाऊँगा और सिंपली मैं इस रेंज को यहाँ पे ले आता हूँ रेवेन्यू में। एंटर करते हैं और हमें पता चलता है कि कस्टमर नंबर 1 यानी इनवॉइस नंबर 1 जिसको इशू की गई, उसने $100 के का रेवेन्यू हमें जनरेट किया, हमें हमारे लिए $100 की सेल्स की। कॉपी कर लेते हैं इसको। कस्टमर नंबर 2 ने $340 की परचेज़ की, कस्टमर नंबर 3 ने 150 की, नंबर 4 ने 480 की, और नंबर 5 ने 320 की, नंबर 6 ने 80 की, और क्लाइंट नंबर 7 ने $530 की परचेज़ की, ठीक। तो इस तरह का सेट ऑफ डेटा आपसे मांगा जा सकता है डेटा एनालिसिस के लिए। थोड़ा सा इसको खूबसूरत कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे काम मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ पे सम कर लेते हैं, ताकि हमारा ये तमाम टैली होता रहे और हमें एक तसल्ली रहे कि हमारा जो डेटा है वो कैलकुलेशंस वगैरह सही हैं। तो मैं सम का फंक्शन यूज़ करता हूँ। रेंज में यहाँ से यहाँ तक किसको दे दूँगा, एंटर दबाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे भी सम का फंक्शन यूज़ करूँगा। एग्रीगेशन फंक्शन है ये। यहाँ से यहाँ तक क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, एंटर कर देते हैं। 2000 की सेल हुई। और अगर मैं इसको, बेहतर ये होगा कि थोड़ा सा नीचे ले आऊँ मैं इसको, और यहाँ पे मैं इस फॉर्मेट को, तो आप देखें कि टोटल क्वांटिटी हमारी टैली हो रही है हर जगह। यहाँ पे भी कर लेते हैं, यहाँ पे सम कर देते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं 26, और यहाँ पे भी मैं सम करता हूँ और इस वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को सम कर देते हैं, एंटर कर देते हैं 2000। तो टोटल सेल्स यहाँ पे भी 2000 की आ रही है, यहाँ पे भी 2000 की आ रही है, यहाँ पे भी 2000 की आ रही है। टोटल नंबर ऑफ़ पेयर ऑफ़ शूज़ 26 यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। तो ये इस तरह से आपको पता चलेगा कि डेटा आपका वैलिड है। इसको अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल F1 दबा के रिबन को दोबारा से ओपन कर लेते हैं। सेल स्टाइल्स में सिंपली ये सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको फॉर्मेट पेंटर दबा के यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद एक दफ़ा और इसको भी कॉपी कर लेते हैं और एक दफ़ा और करके यहाँ से भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डेटा हमारे पास, कंट्रोल F1 दबाते हैं दोबारा से, और तमाम डेटा हमारे पास
की एक रिप्रेजेंटेशन अच्छी सी आ गई है, जो कि हमारे बिज़नेस ओनर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एक बर्ड्स आई व्यू में नज़र आ रही है। तो ये डेटा कई 100 रॉस पे मुश्तमिल हो सकता है। बिज़नेस ओनर के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है एक बर्ड्स आई व्यू में डेटा के मायने निकालना। एंट्री तो मौजूद है सारी, और ये कई 100 रॉज हैं, कई 1000 रॉज भी हो सकती हैं। तो इतने बड़े डेटा से आमतौर से जब आप काम करेंगे एक्चुअल लाइफ में, तो आपको हंड्रेड्स ऑफ रॉज से डील करना पड़ेगा। लेकिन फॉर द टीचिंग पर्पज़ ऑफ कोर्स द साइज़ ऑफ डेटा हैज़ टू बी स्मॉल, ताकि समझ में आए और टैली वगैरह करने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पे आपने 3 तरह से आपको 3 मुख्तलिफ़ तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की आपने यूज़र को। आपने रेवेन्यू बाई ब्रांड बताया, ताकि ओनर को, बिज़नेस ओनर को अंदाज़ा हो कि कौन सा ब्रांड उसके पास ज़्यादा चल रहा है, कौन से ज़्यादा उसको ऑर्डर करने हैं, और अगर कुछ ब्रांड कम सेल हो रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, प्राइसेस ज़्यादा हैं या क्वालिटी जूते की अच्छी नहीं है, या इस तरह से। उसके बाद रेवेन्यू बाई टाइप, कि कौन सा टाइप ऑफ शू आपकी शॉप पे ज़्यादा पॉपुलर है, लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, चप्पल ज़्यादा पसंद करते हैं, शूज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स वेयर, और आपको इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में ज़्यादा करनी है। इसके अलावा आप अपने कस्टमर की परचेजिंग हैबिट्स भी देख सकते हैं कि जी कस्टमर्स की एवरेज परचेज़ फॉर एग्जांपल क्या है, एवरेज अमाउंट कितना खर्च करता है, और एक डे में कितनी सेल हो रही है, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर डेटा कई डेज पर मुश्तमिल हो या कई महीनों पर मुश्तमिल हो। होपफुली आज का लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रेस्पेक्ट करना सीखें, और अपने कामों को ईमानदारी से करने की कोशिश करें। किसी भी इल्म को मेहनत से सीखना एक इबादत है, और इबादत की जज़ा अल्लाह की तरफ से होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।